हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है होम्यो भारत में। जय श्री राम। आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल एप्लीकेशन। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इमल्शन विच इज़ द प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मदर टिंचर एंड लोअर पोटेंसी with the external vehicle in a definite ratio and use on skin and mucous membrane for soothing purpose along with save internal medicine in a very respected sense of homeopathy। तो होम्योपैथी में एक्सटर्नल एप्लीकेशन क्या है उसका हम आज मतलब समझेंगे। तो वो मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब कंपाउंड जो एक या दो चीज़ से बना हुआ है। ऑफ इमल्शन, इमल्शन इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो चीज़ आसानी से मिक्स नहीं होती उन दोनों का मिक्सचर करके जो चीज़ बनाई जाती है उसे इमल्शन कहते हैं। मतलब कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तेल और पानी, तो ये इमल्शन हुआ। तो विच इज़ अ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मदर टिंचर और लोअर पोटेंसी। मतलब इसमें हम वन सब्सटेंस मदर टिंचर या तो उसकी लोअर पोटेंसी लेते हैं और दूसरा कि विथ द एक्सटर्नल व्हीकल, और दूसरा हम कोई भी एक्सटर्नल व्हीकल लेते हैं इन अ डेफिनेट रेशियो। हम ऐसा नहीं करते कि कोई भी रेशियो ले लिया, हम प्रॉपर वे में रेशियो लेते हैं। एंड यूज़ ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, हमें कहाँ यूज़ करने का होता है? तो इट इज़ अ यूज़ ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर स्मूथिंग पर्पस। मतलब किस पर्पस से? मतलब हम उसको मॉइस्चराइज करेंगे, उसको हिल करेंगे, इसके पर्पस को सूदिंग पर्पस कहा जाता है। अलोंग विथ सेव इंटरनल मेडिसिन, मतलब हम ऐसा नहीं करते कि ओनली एक्सटर्नल एप्लीकेशन ही दे दिया, हमें उसके साथ इंटरनल मेडिसिन भी लेनी चाहिए। इन अ वेरी रिस्पेक्टेड सेंस ऑफ होम्योपैथी, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योपैथी। तो इन द रिगार्डिंग इट इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड सेंस ऑफ होम्योपैथी। इन फिफ्थ एडिशन ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एक्सटर्नल एप्लीकेशन, कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन के जो बैक पॉइंट है वो कहाँ दिए गए हैं? तो वो सेक्शन 196 टू 203 सेक्शन में दिए गए हैं। और सिक्स्थ एडिशन में ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन आर्ग्यूमेंट फेवर टू एक्सटर्नल एप्लीकेशन। So, external application positive point given in which section? So, it is given in section 284 to 285. List of external application. There are many external application in homeopathy which described below: glycerol, ointment, liniment, opodeldos, lotion, syrups, poultices, fermentants, plaster, oils, injection, surgical dressing। तो ऑयल है, उसके एग्जाम्पल है बाउंची, मूलिन, ऑलिव, रोजमेरी, अर्निका, विस्टरग्रीन। एंड इंजेक्शन के एग्जाम्पल है रेक्टर, यूरेथ्रा, वजाइनल। तो इन दिस एग्जाम्पल द फोर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। द फर्स्ट वन इज अ ग्लिसरॉल, द सेकेंड इज अ ऑइंटमेंट, द थर्ड इज अ लिनिमेंट एंड फोर्थ इज अ लोशन। तो इन एग्ज़ाम में ये चार में से कोई भी आएंगे, ये सिर्फ याद रखने के लिए और एग्जाम्पल के लिए है। इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन। फर्स्ट वन इज अ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज़ अ मिक्सचर ऑफ मदर टिंचर एंड ग्लिसरीन। कि ग्लिसरॉल कैसे बनता है? ये मदर टिंचर और ग्लिसरीन के मिक्सचर से बनता है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ? तो 1:9 रेशियो। It is used in, so it is used in antifungal, antibacterial, antipyretic treatment. What is the example of glycerol? Calendula glycerol, phytolacca glycerol. The second one is a ointment. It is also called Terra cream. प्रिपरेशन उसकी कैसे होती है? तो उसकी प्रिपरेशन मदर टिंचर और वाइट वेसेलिन के मिक्सचर से होती है। उसका रेशियो क्या है? उसका रेशियो 1:9 है। इट इज़ यूज एन अल्सरेशन, इचिंग, ब्रूइश, कंटूशन, ब्लैक आई, चिलीबियंस, कॉन्स, सोरियासिस। एग्जाम्पल फॉर ऑइंटमेंट: अर्निका ऑइंटमेंट, थुजा ऑइंटमेंट, ग्रेफाइट ऑइंटमेंट, रस्टॉक्स ऑइंटमेंट। Liniments. Liniments, it's also called embrocation. It is mixture of mother tincture and oil. The ratio of liniment is 1:9. It is used in painful part, falling, blow, rheumatic complaint. And what is the example of liniment? के अर्निका liniment, रस्टॉक्स liniment,
ruta liniment, bryonia liniment. The last one is the lotion. Lotion is used to bruise pain without blood arising from falling injury blue, कि कोई इंसान कहाँ से गिर गया और उसे ब्लड नहीं निकला तो उसके लिए हम लोशन यूज़ करते हैं. तो एग्जाम्पल इज अर्निका लोशन, कैलेंडुला, रस्टॉक्स, रूटा, इन सब के लोशन होम्योपैथी में यूज़ होते हैं. सो ग्लिसरॉल हम एग्ज़ाम में आता है तो हम कैसे लिखेंगे, तो उसमें हम ऐसे हेडिंग में लिखेंगे. तो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे. तो डेफिनेशन में हम उसका रेशियो लिखेंगे. फर्स्ट मदर टिंचर एंड ग्लिसरीन. तो दिस इज़ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मदर टिंचर इन ग्लिसरीन. फिर उसकी हम प्रिपरेशन लिखेंगे. फिर उसमें उसका प्रिंसिपल कि उसका कितना रेशियो यूज़ हुआ है. तो हमने देखा शॉर्ट ट्रिक में कि उसका रेशियो 1:9 हुआ है, तो हम ये लिखेंगे. फिर दूसरा हम उसके रिक्वायरमेंट लिखेंगे. रिक्वायरमेंट में हम अप्लायंसेस लिखेंगे, मतलब जो चीज़ हमने यूज़ की है वो लिखेंगे. पहले तो a perfectly clean round file. The second is a new non-porous velvet oak. The third is balance with weight box, winging bottle, pen, papers, gum, scissor. The second हम लिखेंगे उसके इंग्रेडिएंट. तो फर्स्ट हम मदर टिंचर लिखेंगे, दूसरा हम ग्लिसरीन के हमने किस किसके इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल किया है. फिर सी पॉइंट में लिखेंगे उसका प्रोसीजर. प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, तो द प्रॉपर क्वालिटी ऑफ ग्लिसरीन इज टेकन इन क्लीन राउंड फाइल. द रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ मदर टिंचर इज पोर्ड ओवर इट. द कॉक इज फिक्स्ड एंड होमोजियस मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड बाय विग्रस शेकिंग. प्रिपरेशन सब में सेम आएगी, सिर्फ ऑइंटमेंट में थोड़ी सी अलग है, वो हम देखते हैं. फिर उसका यूज़ किसके लिए करते हैं, तो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी प्यूरेटिक और इस सब में यूज़ करते हैं. प्रिकॉशन लिखेंगे कि हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए. तो बिफोर यूजिंग द ग्लिसरीन इट प्योरिटी टेस्ट शुड बी डन. क्लींजिंग यूटेंसिल शुड बी डन प्रॉपरली. इट इज़ यूज्ड ऑन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन ओनली. लास्ट में हम उसका एग्जाम्पल लिखेंगे, कैलेंडुला ग्लिसरॉल, फाइटोलका ग्लिसरॉल, इस सब की तरह से लिखेंगे. सब में प्रिपरेशन सेम ही आएगी, सिर्फ ऑइंटमेंट में कुछ अलग है, उसकी प्रोसीजर थोड़ी डिफरेंट है. उसमें हम ये सब रेशो ये सब सामान लेते हैं, फिर प्रोसीजर ही अलग है और उसके अप्लायंसेस अलग है. तो अप्लायंसेस में स्लैब, स्पैचुला, फाइल, बैलेंस, वेट बॉक्स, पेन, लेबल, ये सब तो सेम है. प्रोसीजर में है यह है कि द प्रॉपर क्वालिटी ऑफ वैसलिन इज वेट एंड पुट ऑन क्लीन स्लैब. कि इसमें हमें एक क्लीन स्लैब है, उसमें हमें ये वैसलिन रखने का होता है. द रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ मदर टिंचर इज पोर्ड ओवर इट एंड थरली मिक्स विथ द हेल्प ऑफ स्पैचुला टिल द कलर ऑफ द होल सोल्यूशन बिकम यूनिफॉर्म. जब तक वो सॉल्यूशन का कलर यूनिफॉर्म हो जाता है तब तक हमें ये मिक्स करने का होता है. तो इसकी प्रोसीजर थोड़ी अलग है, बाकी सब में सेम ही है. इस तरह से हम लिनीमेंट में भी सेम प्रोसीजर करेंगे कि उसकी डेफिनेशन, प्रिपरेशन, प्रोसीजर, यूजेस, एग्जाम्पल. लोशन में भी सेम ही आएगा. तो इट इज़ अ ईजी वे. सो हम तीन में सेम लिखेंगे, ग्लिसरॉल, लिनीमेंट एंड लोशन, इन तीन में सेम प्रिपरेशन आएगी, सिर्फ इसमें ही प्रोसीजर अलग है. प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक होम्यो भारत चैनल. और इस सब की नोट्स है मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है. प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप.